रायपुर के राज्य में रघुवेंद्र सिंह का नाम बहुत मशहूर था। रघुवेंद्र सिंह राजा के प्रिय मंत्री थे। उनकी सूझबूझ की चर्चा चारों ओर मशहूर थी। एक दिन की बात है, रघुवेंद्र सिंह जी अपने एक मित्र के साथ बाजार से गुजर रहे थे। उन्हें देख सभी लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। प्रणाम साहब। प्रणाम। प्रणाम साहब। प्रणाम। इन्हीं लोगों में एक बिपिन भी था। प्रणाम साहब। प्रणाम। अरे भाई, ये क्या, तुम एक मरा हुआ चूहा कहाँ ले जा रहे हो? साहब, चूहा बड़ा परेशान कर रहा था तो उसे मार के अब उसे फेंकने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अगर इंसान में काबिलियत हो तो वो इस मरे हुए चूहे से भी अमीर बन सकता है। ऐसा बोल रघुवेंद्र जी वहां से चले गए और बिपिन उनकी ही बात सोचता रहा। बिपिन आगे चलता गया। आखिर कैसे मैं इस मरे हुए चूहे से अमीर बन सकता हूँ? तभी उसके सामने एक सेठ आए जिनके साथ एक बिल्ली थी। ओ भैयो, क्या तुम ये चूहा मुझे दे दोगे? मेरी बिल्ली पिछले 2 दिनों से चूहे के लिए मुझे परेशान कर रही है। बिपिन सोच ही रहा था। अरे भैयो, मैं इसके बदले तुम्हें 2 सिक्के दूंगा। बिपिन ने उस मरे हुए चूहे का सौदा 2 सिक्कों के संग कर दिया। बिपिन बहुत खुश था। वो आगे बढ़ा और उसे वहाँ एक बेकरी दिखाई दी। उसने बेकरी में से 2 कपकेक लिए। बिपिन अपने घर की ओर चलने लगा। तभी उसे 2 फूल बेचने वाले दिखाई दिए। वो काफी थके हुए थे। क्या तुम मुझे ये कपकेक्स बेच सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले 2 बड़े फूलों के गुच्छे दे सकता हूँ। बिपिन ने कपकेक्स का सौदा फूलों के गुच्छों से कर लिया। बिपिन बाजार गया और वहाँ उसने सारे फूल अच्छे दामों पर बेच दिए। अब बिपिन के पास बहुत सारे पैसे थे। थका हुआ बिपिन वापस बेकरी पहुंचा। वहाँ उसने 4 कपकेक्स खरीदे। 2 कपकेक्स उसने वहीं खा लिए और दूसरे 2 लेकर वो वहाँ से निकल गया। चलते चलते बिपिन एक बाग के पास पहुंचा, जहाँ बहुत सारी टहनियाँ गिरी हुई थीं। बिपिन टहनियाँ इकट्ठा करने लगा। बाग में खेल रहे 2 बच्चों ने उसकी मदद की। बिपिन ने दोनों को एक-एक कपकेक दिया और वहां से गठरी लेकर चल पड़ा। फिर बिपिन ने बाजार में टहनियाँ बेच दी और उससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। अगले दिन बिपिन ने इन्हीं पैसों से एक चाय की दुकान शुरू की। उसकी आमदनी बढ़ चुकी थी और वो बहुत खुश भी था। कुछ दिन बाद उसकी चाय की दुकान पे 2 लोग आए जो आपस में बात कर रहे थे। भाई, सुना है एक बहुत बड़ा जहाज आने वाला है। हाँ, वो भी परदेसी जहाज। और ये भी सुना है कि यहाँ वो सोने और गहनों का सौदा करने आने वाले हैं। बिपिन ने ये बात सुन ली। बिपिन एक जौहरी के पास गया और वहाँ उसने एक माणिक की अंगूठी खरीद ली। जहाज किनारे पर आया और बिपिन कैप्टन के पास गया। ये आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा। तोहफा? लेकिन इसके बदले आपको भी मेरा एक काम करना होगा। बिपिन ने कैप्टन को अपनी योजना बताई। कैप्टन ने बिपिन को जहाज के अंदर आए हुए
2 रईस व्यापारियों से मिलवाया। बिपिन ने उन्हें सोने के जवाहरात खरीदने में मदद की और उसके बदले उसे बहुत अच्छे पैसे भी मिले। ऐसा करते करते बिपिन खुद बहुत अमीर हो चुका था। अब उसके पास खुद का घर था। बिपिन रघुवेंद्र जी से मिलने पहुंचा और उसने एक बहुत बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली उपहार में दी। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। शुक्रिया, लेकिन ये तोहफा किस खुशी में? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। क्या हम कभी मिले हैं? हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से। मैं वही व्यक्ति हूँ जो 6 महीने पहले बाजार में आपको मिला था, एक चूहा पकड़े हुए, और तब से। बिपिन ने अपने साथ घटी हर घटना समझाई। बहुत खूब बिपिन, तुमने तो मेरी बात सच कर दिखाई। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर मेरे दामाद बनो। ये मेरी खुशकिस्मती होगी साहब। बिपिन और रघुवेंद्र जी की बेटी की शादी हो गई और बिपिन एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी बन गया। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए छोटी सी शुरुआत भी काफी है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें